हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? एक बार बताइए फटाफट से। तो दोस्त, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएसआई और यूपी प्लस के लिए गणित की कक्षाओं को। और दोस्त, जो गणित की कक्षाएं ये शुरू कर रहे हैं हम, इसमें हम लोग सारा सिलेबस कवर कर रहे होंगे। और जब तक यूपीएसआई का एग्जाम होगा तब तक हम लगभग गणित की कक्षाओं को कर रहे होंगे और पूरा गणित इसमें जितना भी सिलेबस है वो कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो फटाफट से बताइए आप सब कैसे हैं, फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्त, आज पहली क्लास है, तो सबसे पहले हम सिलेबस को जानेंगे। सिलेबस को जानने के बाद हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे इसमें जो चैप्टर है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है दोस्त, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संख्याओं का वर्गीकरण। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अपने सिलेबस को, और ये है आपका सिलेबस। पहला है चैप्टर नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। फिर समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्त सरलीकरण को पढ़ेंगे। उसके बाद दशमलव और भिन्न पढ़ लेंगे हम लोग। फिर एलसीएम और एचसीएफ, मसालासा, अनुपात समानुपात, साझेदारी। उसके बाद दोस्त लोग हम पढ़ रहे होंगे औसत को, फिर समय और कार्य को। उसके बाद दोस्त हम शुरू कर लेंगे प्रतिशतता को। और प्रतिशतता के आप जानते हो 5 चैप्टर होते हैं। परसेंटेज का जहां भारी मात्रा में यूज होता है, जैसे परसेंटेज हो गया। दूसरा हो गया दोस्त आपका प्रॉफिट और लॉस। तीसरा हो गया डिस्काउंट। चौथा हो गया आपका साधारण ब्याज, और अगला है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ तक के तो प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, छूट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये 5 चैप्टर आपके परसेंटेज पर आधारित होंगे। फिर दोस्त आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे? जैसे इसमें आप पढ़ोगे ट्रेन। क्या पढ़ोगे? ट्रेन। इसमें आप पढ़ोगे बोट। ठीक है, बोट मतलब जो नाव होती है, नाव। ठीक है, बोट इसमें पढ़ोगे। और इसी में आप दौड़ को पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, 4 समय दूरी है। फिर हम लोग शुरू करेंगे दोस्त 2D और 3D मेंसुरेशन। उसके बाद यूज ऑफ टेबल और ग्राफ्स, ग्राफ को पढ़ रहे होंगे, डीआई वगैरह। उसके बाद दोस्त ये है आपके 5 चैप्टर जो यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे सवाल पिछली बार पूछा गया था। मतलब एक अब तक जो हुआ है, एक बार पूछा गया था, एक बार यहाँ से नहीं पूछा गया। तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्त क्या करेंगे हम लोग, इन चैप्टर को समय निकाल के बीच बीच में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम दोस्त आज की क्लास को। और सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका? संख्याओं का। तो दोस्त क्यों ना सबसे पहले हम संख्याओं को ही जान लें। अगर संख्याओं का क्लासिफिकेशन देखना है तो सबसे पहले हम संख्याओं को सीख लें, क्या है संख्याएं। तो दोस्त क्या है संख्याएं, इसका थोड़ा जिक्र करते हैं। तो आप कहोगे संख्या कैसे सीखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे अंक को। अंक क्या है? अंक तो दोस्त गणितीय भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको अंक कहा गया है। क्या? गणितीय भाषा को या गणित को लिखने के लिए जिन चिन्हों का यूज किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसको अंक कहते हैं। ठीक है, तो गणित को लिखने के लिए, गणित को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह, प्रयोग किए गए चिन्ह प्रयोग किए गए चिन्ह ही अंक हैं, ही अंक हैं। ये अंक है। ठीक है, अच्छा दोस्त, अगर बात यह है कि गणित में प्रयोग किए गए चिन्ह ही अंक है, तो कितने ऐसे चिन्ह हैं जो गणित में प्रयोग किए जाते हैं? कितने ऐसे चिन्ह हैं? तो आपको ऐसे चिन्हों की संख्या 10 है। तो दोस्त अगर आपको पूछा जाए अंकों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे जब चिन्हों की संख्या 10 है और उन्हीं चिन्हों को अंक कहा जाता है, तो दोस्त अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 10 हो जाएगी। कितनी? 10। वो कौन कौन सी? आप कहोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो दोस्त गणित में प्रयोग होने वाले कुल कितने चिन्ह हैं? आपको 10 चिन्ह हैं, और इन्हीं के द्वारा गणित को लिखा जाता है और इन्हीं को अंक नाम दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे दोस्त, अब अंक हो गए। अब अंकों से मिलकर के संख्या लिखी जाती है। अंकों के द्वारा
संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो दोस्त आपसे पूछा जाए संख्या क्या है, संख्या क्या है, तो दोस्त आप क्या कहोगे, अंकों के मेल से लिखी, अंकों के मेल से, अंकों के मेल से लिखे संकेत, लिखे संकेत संख्या है, संख्या है। ठीक है दोस्त, संख्या क्या है आप समझ गए। जैसे हमने कहा अंकों के मेल से, जैसे हमने 7 और 3 के मेल से क्या बनाया, 73 बनाया। हमने 9 और 7 के मेल से क्या बनाया दोस्त, तो आप कहोगे आप 97 बनाया। तो यही तो लिखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। या कहो कि जहां से गिनती शुरू हो जाए, जिनके द्वारा हम गिनती शुरू कर सके, वही क्या है, संख्या है। जैसे हमने कहा 73, हमने कहा 97, हमने कहा 72 लड़के, तो लड़कों की गिनती कितनी हो गई, 72। हमने कहा 23 कुर्सी, तो कुर्सी की गिनती कितनी हो गई, 23। हमने कहा 2 फोन, तो फोन की गिनती कितनी हो गई, 2। हमने कहा 1 पेन, तो पेन की गिनती कितनी हो गई दोस्त, 1 हो गई। तो जिनके द्वारा हम गिनती कर लेंगे, ठीक है, उसी को हम क्या कह देंगे दोस्त, संख्या कह देंगे। ठीक है, अगला एक यहीं पे नाम आता है संख्यांक का। किसका दोस्त, संख्यांक। क्या है संख्यांक, तो दोस्त संख्यांक क्या है, तो आप बताओगे संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंक, संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों को संख्यांक कहते हैं, संख्यांक कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। जैसे जैसे क्या दोस्त, जैसे हमने यही संख्या लिखी है एक 9 और 7, 97 है ना। ये 97 को अगर एकजुट रूप में देखा जाए, एक साथ देखा जाए, तो ये दोस्त संख्या है। ये क्या है, आप कहोगे ये संख्या है। ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन से अंकों का प्रयोग हुआ है, आप कहोगे एक तो 9 का हुआ है और एक 7 का हुआ है। तो दोस्त 9 और 7 जो लिखे हैं ना, 9 और 7 ये इस संख्या के अंक है, इस संख्या के ये क्या है, अंक है। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको संख्यांक कहते हैं, इनको संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का मतलब ही दोस्त होता है संख्या धन अंक, संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंक। ठीक है दोस्त, तो यहां तक कोई समस्या बताओ, यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, चलें आगे फिर। संख्या में प्रयुक्त होने वाले अंकों को ही क्या कहते हैं दोस्त, संख्यांक कह देते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम संख्याओं के वर्गीकरण पर। तो दोस्त संख्याओं को अगर वर्गीकरण की बात करें, तो संख्याओं का वर्गीकरण, तो दोस्त अगर संख्याओं का वर्गीकरण करें तो मेन रूप से संख्या को 2 टाइप से बांटा गया है। कितने, 2। सबसे पहले एक होती है वास्तविक संख्या। कौन सी दोस्त, वास्तविक संख्या। और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्त, पहली होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्त, अच्छा वास्तविक संख्या को अगर इंग्लिश में आप देखोगे तो कहेंगे रियल नंबर, काल्पनिक संख्या को देखोगे तो दोस्त कहेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो दोस्त आज हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या को पहले, और काल्पनिक संख्या के बाद पहले फिर पढ़ेंगे हम दोस्त वास्तविक संख्या को। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लासिफिकेशन को और चलते हैं अपने क्लास को आगे लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा हेडिंग पढ़ी है वास्तविक संख्या, लेकिन वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे बाद में, पहले हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या को। ठीक है, तो दोस्त काल्पनिक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्याएं क्या है, तो आप समझो इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अच्छा दोस्त इमेजिनरी नंबर से क्या समझ में आया, काल्पनिक संख्याओं से, तो आप कहोगे ऐसी संख्याएं
जिनकी सिर्फ कल्पना मात्र की जा सकती है, जिनको सिर्फ सोचा जा सकता है कि शायद ऐसी भी कोई संख्याएं होती हो, लेकिन वास्तव में ऐसी संख्याएं नहीं होती हैं। मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ सोचा जा सकता है, कल्पना की जा सकती है कि शायद ऐसी भी संख्याएं हो, लेकिन ये वास्तव में नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया आप? काल्पनिक संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिनकी सिर्फ और सिर्फ कल्पना की जाए, या आप यूं कह सकते हो ऐसी सभी संख्याएं जो वास्तविक नहीं है वही काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। क्या समझे? बोलो। ऐसी सभी संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक हो जाएंगी। ठीक है, जैसे पहले इसको लिखो, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं है काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझे आप? या फिर इसी को हम किस नाम से जानेंगे? इसी परिभाषा को दूसरी तरह से अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे आप? वो फिर हम लिखते होंगे यहाँ पे, या फिर आप कहोगे ऐसी संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, वो सभी क्या है दोस्त? तो आपको वो सभी काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो बात समझ में आई? अब बात यह है कि एक नया बवाल ये क्या आया? कौन सा वाला दोस्त? ये जो आपने पढ़ा अभी संख्या रेखा, ये संख्या रेखा क्या होती है? तो दोस्त आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा, 5, 6, 7, 8 में संख्या रेखा स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है, एक संख्या, एक रेखा होती है, एक रेखा, जैसे ये एक रेखा है। ठीक है दोस्त, ये एक रेखा है। इस रेखा पे होता क्या है, इसके बीचों बीच यहां जीरो ले लिया जाता है। क्या? जीरो। इस जीरो के जब राइट हैंड चलेंगे, राइट, या इसी को कहें हम दाया, दाया, तो एक एक पूर्णांक बढ़ते चलते हैं। कितना? एक एक पूर्णांक बढ़ते हैं, एक पूर्णांक बढ़ते हैं, एक पूर्णांक बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसी रेखा पर जीरो के जब बाएं चलोगे, बाएं मतलब लेफ्ट, कहां दोस्त? लेफ्ट मतलब बायां, तो आप बताओगे एक पूर्णांक घटते हैं। क्या करते हैं दोस्त? एक पूर्णांक घटते हैं, एक पूर्णांक घटते हैं। ठीक है, एक पूर्णांक घटते हैं। कोई दिक्कत? बताओ दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत? जब आप जीरो के राइट चलोगे तो एक पूर्णांक बढ़ोगे, जब आप जीरो के लेफ्ट चलोगे तो हर एक स्टेप पर एक पूर्णांक घट रहे होगे। ठीक है, बात समझ में आई? पूर्णांक क्या होता है इसको पढ़ेंगे दोस्त आगे। ठीक है, पूर्णांक थोड़ा सा समझ लो, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। पूर्णांक, इसका मतलब पूर्ण धन अंक।
ऐसा अंक जो पूरा है, मतलब जो दशमलव में नहीं है या भिन्न के रूप में नहीं है। जैसे 3 को देखा जाए तो दोस्त ये पूरा अंक है, लेकिन यही हम कहें 3.5 या 3/2 या फिर 5/2 या फिर ऐसी भिन्न लिख दें तो दोस्त ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या है? ये वाला है। ठीक है, तो दोस्त इतनी बात समझ में आई, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, होता क्या है दोस्त इस संख्या रेखा पर, तो आप ये जानोगे कि इस संख्या रेखा के एक स्टेप बढ़े, 2 बढ़े, 3 बढ़े, 4 बढ़े, 5 बढ़े, इस तरह से बढ़ते जाए। ठीक है, जब इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो दोस्त इधर बढ़ेंगे तो प्लस का 1 बढ़ेंगे, फिर इधर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 और इसी तरह से इसको चलते चले जाएंगे। और कहां तक दोस्त? आप कहोगे इसको चलेंगे हम प्लस इन्फिनिट तक, अनंत तक, कहीं भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्त? जब इसके लेफ्ट चलेंगे, लेफ्ट, तो प्रत्येक खाने पर एक अंक घटा रहे होंगे, प्रत्येक खाने पर एक अंक घटा रहे होंगे। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ऐसे ही चलते 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 कहां जाएंगे? माइनस इन्फिनिट तक आ जाएंगे। ठीक है, तो बात यह थी कि काल्पनिक संख्या क्या है। तो आपको काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें संख्या रेखा पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो यह है संख्या रेखा, और इस पर काल्पनिक संख्याओं को नहीं दिखाया जा सकता। ये दोस्त क्या है? तो आपको ये संख्या रेखा है। ये क्या है? आपको ये है संख्या रेखा, संख्या रेखा। और आपको काल्पनिक संख्याएं नहीं आ सकती, काल्पनिक संख्याएं नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, आ सकते। इस पर दोस्त काल्पनिक संख्याएं नहीं आ सकती हैं। ठीक है, बोलो, बस समझ गए इतनी बार? इतनी बात समझ गए बेटा? बोलो, इस पर काल्पनिक संख्या नहीं आ सकती है। यहां तक कोई समस्या? चलते हैं हम इसके आगे थोड़ा सा और समझ लें। ठीक है, तो दोस्त जब काल्पनिक संख्या नहीं आ सकती तो काल्पनिक संख्या है क्या, वो समझो। तो दोस्त आप ये समझे कि संख्या रेखा क्या होती है। अब आइए इसका थोड़ा सा ऑपरेशन और करते हैं काल्पनिक संख्याओं का। ठीक है, तो दोस्त जो काल्पनिक संख्याएं हैं, इसको आपने अभी देखा कि क्या लिखते हैं? काल्पनिक संख्याएं, संख्याएं। तो दोस्त काल्पनिक संख्याओं को आपने देखा, तो दोस्त इसको क्या लिखते हैं? आपको इसको लिखते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर से आप इसको समझना कि इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे आई से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? आई से। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्त? आई से। और वो आई इस तरह की होती है, इसको पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं दोस्त? आयोटा। इसको आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, और इस आई की जो वैल्यू होती है, तो दोस्त इस आई की वैल्यू आप बता रहे होगे अंडर रूट में -1 होती है। कितनी? अंडर रूट में -1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्त? तो आप बताओगे इसकी वैल्यू अंडर रूट में -1 हो जाती है। ठीक है, तो दोस्त काल्पनिक संख्या को क्या लिखते हैं? आई फॉर आयोटा, और आई इक्वल टू क्या होता है? तो आपको अंडर रूट में -1 हो जाती है। ठीक है, अंडर रूट में अगर -1 हो जाती है तो दोस्त आप ये कहोगे कि ऐसी सभी संख्याएं जो अंडर रूट में माइनस में लिखी हुई है वो सभी क्या हो जाएंगी? काल्पनिक संख्या हो जाएंगी। अच्छा दोस्त, यहां से हम आपसे ये पूछें कि आई स्क्वायर आप क्या बताओगे? तो आप क्या बताओगे आई स्क्वायर के लिए? आप कहोगे दोनों तरफ आपने स्क्वायर किया तो इधर भी तो स्क्वायर करोगे, है ना? तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करोगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा? -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। तो दोस्त अब आप यहाँ इसकी वैल्यू नोट करते जाओ। आई इक्वल टू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, अगर दोस्त हम आपसे कहें इसका आई क्यूब बता दो हमको,
आई क्यूब, तब आप कहोगे इसको लिख दो आई स्क्वायर इंटू आई। अच्छा आई स्क्वायर जब लिखोगे तो इसका मान तो 1 है माइनस में, और आई का मान अंडर रूट में -1 है, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट -1, ये हो जाएगा। तो दोस्त आई क्यूब की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, आपको माइनस अंडर रूट -1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस अंडर रूट -1 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगर i4 की वैल्यू आपसे कहें तो आपको इसको लिखो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्त इसको आई स्क्वायर को क्या लिखोगे -1, और दूसरे वाले आई स्क्वायर को क्या लिखोगे -1। तो दोस्त माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आपका हो जाएगा +1। तो दोस्त i4 की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी क्या, 1 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी दोस्त, 1 मिल रही होगी, ठीक है। तो ये आप 4 वैल्यू आप याद रखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो या एक चीज और सीख लो, जो प्लस और प्लस होता है इनका गुणा करोगे तो प्लस बनता है, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस बनता है।